नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज रिंग थ्योरी लेक्चर नंबर 9 में रिंग में कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसके बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। अभी हम लोग रिंग में किसी एलिमेंट का इंटीग्रल मल्टीपल के बारे में बताएंगे। माना कि R एक नॉन ट्रिवियल रिंग है और स्मॉल a रिंग का एक एलिमेंट है। एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन लेते हुए क्लोजर प्रॉपर्टी से हम लोग को मिलेगा a प्लस a, ये रिंग का एलिमेंट है। a प्लस a भी रिंग का एलिमेंट है। इसी तरह से a प्लस a कॉमा a प्लस a डॉट 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 डॉट, ये सब रिंग का एलिमेंट हो जाएगा। फिर एडिटिव इन्वर्स अगर लेते हैं a का तो वो माइनस a हो जाएगा और वो माइनस a रिंग का ही एलिमेंट होगा। और फिर एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन लेते हुए हम लोग देख सकते हैं कि माइनस a प्लस माइनस a ये भी रिंग का एलिमेंट होगा। माइनस a प्लस माइनस a रिंग का एलिमेंट होगा। इसी तरह से माइनस a प्लस माइनस a डॉट 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 डॉट, ये सब रिंग का एलिमेंट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर n एक इंटीजर है तो NA क्या है। NA इक्वल टू a प्लस a n समन्स n बार, जहां n ग्रेटर देन 0 है और NA इक्वल टू माइनस a प्लस माइनस a माइनस n समन्स, जब n लेस देन 0 है, नेगेटिव है। और NA इक्वल टू 0 है जब n 0 इंटीजर हो जाएगा और ये 0 रिंग का 0 एलिमेंट होगा। तो ये सब के ऊपर निर्भर करते हुए हम लोग को मिलेगा कि अंडर ब्रैकेट m प्लस n a इक्वल टू m a प्लस n a रिंग का एलिमेंट है। a रिंग का किसी भी एलिमेंट है और m n इंटीजर्स है। फिर a मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट a प्लस b इक्वल टू m a प्लस m b, a और b रिंग का किसी भी एलिमेंट हो और m किसी इंटीजर हो। अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग के बारे में बताएंगे, लेकिन एक उदाहरण के सहारे इसको अच्छी तरह से पहले समझ लेते हैं। मान लिया कि Z6 ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ एक रिंग होता है। इसका मेंबर सब होता है 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अभी हम लोग 5 बार को जोड़ते हैं। 5 बार प्लस 5 बार तो 10 बार। तो 10 तो 6 से डिवाइड नहीं होता है तो 0 रिमाइंडर नहीं होगा, 0 शेष नहीं रहेगा। तो इसको देखते हैं कितना बार जोड़ते हैं कि शेष राशि 0 हो जाए। हम लोग 6 बार जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये 30 बार। 30 को 6 से डिवाइड करते हैं तो भागा लग जाती है तो 0 बार बन जाएगा। तो इसको 6 बार जोड़ा तो 0 बार हुआ। ये 0 बार Z6 का 0 एलिमेंट है, ये 0 एलिमेंट ऑफ Z6। अब हम लोग
2 बार को जोड़ते हैं, 2 बार प्लस 2 बार, तो ये 4 बार, ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, प्लस 2 बार तो ये 6 बार, तो 6 बार तो 6 से डिवाइड होता है तो 0 बार हो गया। तो इसको 3 बार जोड़े तो 0 एलिमेंट मिल गया। उसी तरह 3 को जोड़ते हैं, 3 बार प्लस 3 बार, 2 बार जोड़े तो 6 बार, मतलब 0 बार हो गया। और 4 बार को जोड़ते हैं, 4 बार प्लस 4 बार प्लस 4 बार, ये 12 बार हो गया, मतलब 0 बार। 12 तो 6 से डिवाइड हो जाता है, शेष राशि 0 बच जाता है। और 1 बार को जोड़ते हैं, 1 बार प्लस 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 1 बार, 6 बार जोड़ लेते हैं तो 6 बार हो गया, ये 0 बार हो गया। तो हम लोग देखें, हर एलिमेंट को जोड़ते हैं तो हर एलिमेंट के लिए अलग अलग बार जोड़ में 0 बार मिलता है या 0 एलिमेंट मिलता है। तो इसमें 6 बार जोड़े, इसमें 3 बार जोड़े, इसमें 2 बार जोड़े, यहाँ पर 3 बार जोड़े, यहाँ पर 6 बार जोड़े तो 0 एलिमेंट मिला। तो अब हमको देखना है कि हर एलिमेंट कम से कम बार जोड़ने पर, हर एलिमेंट, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं, हर एलिमेंट कम से कम बार जोड़कर 0 एलिमेंट देता है कब। जैसे यहां हम देखें, सबसे कम बार में तो 3 बार प्लस 3 बार, 2 बार जोड़े तो 6 बार हो गया। क्या 3 बार को अगर 6 बार जोड़ते हैं, 3 बार प्लस 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 3 बार, तो 6 बार जोड़े तो 18 बार हो गया। 18 तो 6 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब 0 बार हो गया। तो 5 बार तो हम 2 बार जोड़ेंगे तो 0 बार तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि हमको ऐसा बार लेना है कि किसी भी एलिमेंट उतनी बार जोड़ने से 0 एलिमेंट मिल जाएगा। वो बार कम से कम होना चाहिए। जैसे हम लोग 6 बार सबको जोड़ते हैं, किसी भी एलिमेंट को 6 बार जोड़ते हैं तो 0 बार मिलेगा ही। जैसे 2 बार को जोड़ते हैं, 2 बार प्लस 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 2 बार, 6 बार जोड़ा तो 12 बार हो गया, ये भी 0 बार हो गया। तो हम देख रहे हैं कि 6 बार जोड़ने से 0 बार आ जाता है किसी भी एलिमेंट। 6 बार से ज्यादा भी जोड़ेंगे बार, जैसे 12 बार जोड़ देंगे किसी एलिमेंट को, तो वो भी 0 बार देगा, 0 एलिमेंट देगा। तो 6 बार में सभी एलिमेंट कम से कम 6 बार में, कम से कम 6 बार में किसी भी एलिमेंट का जोड़ 0 एलिमेंट देता है। तो ये कम से कम बार जो हो गया किसी भी एलिमेंट, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं, का जोड़ अगर 0 एलिमेंट देता है तो उस बार को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं रिंग का। तो चलिए देखते हैं कि रिंग का कैरेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन। अभी हम लोग रिंग में कैरेक्टरिस्टिक का परिभाषा देंगे। क्या होता है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n if exist such that n a equal to 0 for all a belongs to R। मतलब है कि रिंग में किसी भी एलिमेंट को अगर n बार जोड़ते हैं और वो 0 एलिमेंट देती है, वो n क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। रिंग का किसी भी एलिमेंट को वही कम से कम n बार जोड़ते हैं तो 0 एलिमेंट देता है, तो n को रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कहा जाएगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करे इस तरह का तो हम लोग बोलेंगे कि उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक 0 है।
हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, रिंग का कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट करते हैं कर आर, CHAR, रिंग आर। अगर रिंग ट्रिवियल होता है, ट्रिवियल रिंग में एक ही एलिमेंट रहता है, जीरो एलिमेंट, तो जीरो एलिमेंट एक बार जोड़ेंगे तो जीरो बन गया, इसीलिए ट्रिवियल रिंग का कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। अभी हम लोग एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम है कि R एक रिंग है जिसमें यूनिटी एलिमेंट I है और n सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है ताकि Ni इक्वल टू 0 है। तो प्रूव करना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक रिंग का n होगा। अगर इस तरह का कोई पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिले ताकि Ni इक्वल टू 0 हो, तो कैरेक्टरिस्टिक रिंग का 0 होगा। यह प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। क्योंकि दिया हुआ है कि R एक रिंग है जिसमें I यूनिटी एलिमेंट है, और भी दिया हुआ है कि n एक सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है ताकि Ni इक्वल टू 0 है। मान लिया कि A रिंग का कोई भी एलिमेंट है, तो Na इक्वल टू क्या होगा? Na इक्वल टू A प्लस A n बार जोड़ना है, n समन्स। n क्या है? n एक पॉजिटिव नंबर है। तो हम लोग इस a को लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई यूनिटी एलिमेंट I, इस a को भी a मल्टीप्लाई यूनिटी एलिमेंट I करते करते इस a को a मल्टीप्लाई यूनिटी एलिमेंट I। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम a को बाहर कर लिया, I प्लस डॉट 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 प्लस I। यहां ब्रैकेट के अंदर में I n बार जोड़ है, तो उसको हम लोग Ni कह सकते हैं। ये नंबर 1 में Ni 0 है, तो हम लोग a मल्टीप्लाई 0, किसी भी एलिमेंट 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 0 होता है, तो ये नंबर 2 हो गया। तो हम लोग को मिला कि n लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और a कोई भी एलिमेंट रिंग का है, तो Na इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब है n कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो देयरफॉर वी गेट, हम लोग को मिला फॉर n इज ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर and A be any element of ring R, A कोई भी एलिमेंट हो गया रिंग का, सच दैट ताकि Na इक्वल टू 0 हो गया। तो डेफिनेशन से क्या हो गया? n कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक रिंग का n हो गया, ये नंबर 3 हो गया। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। अब यहां पर बता रहा है कि अगर इस तरह का कोई पॉजिटिव नंबर नहीं मिले ताकि Ni इक्वल टू 0 हो, तो कैरेक्टरिस्टिक R 0 होगा। इफ we do not get a least positive integer in such that Ni equal to 0, इसका मतलब है कि Ni 0 नहीं होगा। तो Ni 0 अगर नहीं होगा तो
अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो a मल्टीप्लाई ni जीरो नहीं होगा। मतलब a मल्टीप्लाई i जीरो नहीं होगा, मतलब na जीरो नहीं होगा। तो डेफिनेशन से अगर na जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? बाय डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक रिंग का जीरो हो जाएगा। तो ये सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल 1, ये है जेड है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये रिंग है, इसमें बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। इसका जीरो एलिमेंट है, जीरो इंटीजर, ये जेड है रिंग आर। अगर 1 ले लेते हैं, 1 बिलोंग्स टू जेड, तो 1 प्लस 1 तो 2, फिर प्लस 1 करेंगे तो 3, फिर प्लस 1 करेंगे तो 4, तो कभी जीरो बन नहीं सकता है। तो ऐसा कोई भी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा n, ताकि n a इक्वल टू जीरो हो, a रिंग का एलिमेंट हो, मतलब एक इंटीजर हो। तो ऐसा नहीं मिलेगा, मतलब n a नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जब इस तरह का लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलती है रिंग में, तो हम लोग कहते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो है। इसीलिए इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक जीरो हो गया। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां Z6 को रिंग बोल रहे हैं, इसमें भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशंस है। तो इसका किसी भी एलिमेंट को 6 बार जोड़ दीजिए तो जीरो एलिमेंट मिल जाएगा। कम से कम 6 बार में तो जीरो मिलेगा, उससे ज्यादा 12 बार में भी जीरो मिलेगा, 18 बार में भी जोड़ेंगे तो जीरो मिलेगा, लेकिन सबसे कम बार में किसी भी एलिमेंट को 6 बार जोड़ेंगे तो जीरो मिलेगा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इस रिंग का 6 हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।